अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, आज हम कुरान करीम की एक निहायत मुख्तसर लेकिन इंतहाई अहम सूरह माऊन के बारे में बात करेंगे। यह सूरह सिर्फ 7 आयत पर मुश्तमिल है, लेकिन उसके अंदर हमारे लिए आमाल, इबादत, अखलाक और मुआशरत की ज़िम्मेदारी के बारे में बहुत बड़ी नसीहत मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो जाज़ा और सज़ा को जुटलाता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, बस यही वो शख्स है जो यतीम को धोखा देता है। वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्किन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस खराबी है इन नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाज से गाफिल रहते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावा करते हैं। वयमनऊन अल माऊन, और मामूली ज़रूरत की चीज़ भी रोके रखता है। इस सूरह से हमें कई नसीहतें मिलते हैं। अल्लाह ताला सूरह की इब्तिदा एक सवाल से फरमाता है, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो दीन को जुटलाता है। यहाँ दीन से मुराद क़यामत, हिसाब, जज़ा और सज़ा की तस्वीर भी है। इंसान जब यह भूल जाता है कि एक दिन उससे अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना है, तो उसके अमाल में बेहसी पैदा हो जाता है। फिर उससे ना यतीम की फिक्र रहते हैं, ना गरीब की, ना पड़ोसी की, ना किसी मजबूर इंसान की। लेकिन जिस शख्स के दिल में आखिरत का यकीन हो, वो सोचता है, आज मैं जो कुछ कर रहा हूँ, कल अल्लाह के सामने उसका जवाब देना होगा। इसीलिए हमें आखिरत की यकीन मजबूत करना चाहिए। दूसरी नसीहत है यतीम के साथ हुस्न सलूक करना। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यह वो शख्स है जो यतीम को धोखा देता है। ज़रा गौर कीजिए, यतीम वो बच्चा है जिसकी सर से बाप का साया उठ चुका है। उसे हमारे शफ़क़त, मोहब्बत और मदद की ज़रूरत होती है। इस्लाम में यतीम का हुकूक बहुत जोर दिया है। लिहाजा अगर हमारा ख़ानदान, मोहल्ले और रिश्तेदारों में कोई यतीम बच्चा है, तो हमें उसके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए। सिर्फ खाना या कपड़ा देना ही काफ़ी नहीं, बल्कि उसकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखना चाहिए। किसी यतीम को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि वो माशरे में अकेला है। तीसरी नसीहत मिस्कीन और मोहताज की मदद करना। अल्लाह ताला फरमाता है, वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, और मिस्किन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता। यहाँ सिर्फ खुद खाना खिलाने की बात नहीं, बल्कि दूसरी को भी उसकी तरफ राग़िब करने का तालीम है। हमें चाहिए कि अगर किसी गरीब घराने का इल्म हो, खामोशी और इज्जत के साथ उसकी मदद करें। किसी ज़रूरतमंद को देकर उस पर एहसान ना जताए। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, सदका के बाद एहसान जताना और तकलीफ पहुंचाना नेकी की अजर को ज़ाय कर देता है। इसीलिए मदद ऐसी होनी चाहिए जिसमें इखलास भी हो और इज्जत नफ्स का ख्याल भी। चौथी नसीहत है नमाज की हकीकत। इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस खराबी है इन नमाजियों के लिए। यह आयत सुनकर इंसान चौंक जाता है। नमाजियों के लिए वाइद क्यों? अगली आयत उसकी वजाहत करती है। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपने नमाज से गाफिल रहते हैं। बल्कि ऐसे लोगों को तंबीह है जो नमाज की मामले में गफलत करते हैं, नमाज की अहमियत और हकीकत को नज़रअंदाज करते हैं, या इससे सिर्फ ज़ाहिरी रस्म बना लेते हैं।